दोस्तों अभी तक तो सिर्फ भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीरें लेकर के लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन अब जल्दी ही ये सिचुएशन आपको बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे भारत में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि की शुरुआत होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने, आप जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की जो शक्ति साधना है उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन इस बार उनकी शक्ति साधना की चर्चा बलूचिस्तान में हो रही है, जहां पर 51 शक्तिपीठों में शामिल हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि बलूचिस्तान लगातार भारत से डिमांड रख रहा है कि भारत बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान को आजादी दिलाए आज के पाकिस्तान से, जैसे उस समय भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलाई थी आज के पाकिस्तान से। तो क्या कुछ चल रहा है भारत और बलूचिस्तान के बीच, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक योगी जी ने कहा कि पूरा भारत ये जानता है कि हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं। क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है? क्या आप इसे भूल जाएंगे? 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से थे। आज वहाँ के हालात सही नहीं है, लेकिन एक दिन सब ठीक होगा। बस ये एक जो लाइन जो लास्ट में बोली गई, इसी से सारे लिंक देखने को मिलते हैं। अब ऑफिशियली कोई बात की कंफर्मेशन नहीं है। हम अपने धार्मिक स्थलों की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर किसी दूसरे देश के अंदर, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसे अपने आप से जोड़ते हैं। उन्हें पूरी श्योरिटी है कि अगर उनकी कोई इस समय मदद कर सकता है तो वो है भारत। उनकी जो अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री हैं, जो कि खुद बलूचिस्तान में नहीं है, किसी और देश में बैठ करके वो सारे ऑपरेशंस करती हैं, वो तक इस बात को मानती हैं कि भारत ही उनकी इसमें मदद कर सकता है। और अब चलते हैं बलूचिस्तान माता के इस मंदिर की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला जिले के हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर हिंगोल नेशनल पार्क के मध्य एक पहाड़ी की गुफा में बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर उन 51 शक्ति पीठों में से एक है जहाँ देवी सती का सिर गिरा था। इसकी उत्पत्ति की कहानी भी भगवान शिव और सती से जुड़ी हुई है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर के तांडव शुरू किया। फिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े होते हैं और तब से वो 51 शक्ति पीठों में से एक आज पाकिस्तान के अंदर है। आज पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी करीब 2.14% है, यानी कि 4.4 मिलियन के आसपास। और इसी एक शक्ति पीठ की यात्रा के लिए करीब एक साल के अंदर 2.5 लाख लोग आते हैं। बाकी ये इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान में एक और बड़े घटनाक्रम की। बलूचिस्तान में एक और बम विस्फोट देखने को मिला जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी सहित 4 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। और ये खबर बलूचिस्तान से ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात की, और ये जो हमला हुआ है ये ग्वादर शहर के अंदर देखने को मिला है। बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर, जिसे लेकर के पूरी लड़ाई चल रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का आर्थिक विकास किया जा सके और आर्थिक विकास करने के साथ साथ भारत पर नजर रखी जा सके, क्योंकि पाकिस्तान से बनने वाले इस हाईवे को पीओके से भी गुजारा जाएगा चीन की तरफ से। और चाइना इस प्रोजेक्ट में $65 अरब खर्च कर रहा है। लेकिन आज ग्वादर पोर्ट की इज्जत बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के अंदर एक साल में सिर्फ कुछ 100 शिप देखने को मिलते हैं। वहीं भारत ने कुछ दूरी पर जो चाबहार पोर्ट बना करके तैयार किया है, ये कई हजारों में यहाँ पर संख्या में शिप आते जाते हैं। यानी कि जो भारत चाह रहा था वो भारत ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन चाइना अगर इस रूट में सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो गया और चाइना से लेकर के पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर लिया गया तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो कार्गो ट्रैफिक भारत के पोर्ट पर आ रहा है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के इस पोर्ट पर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोग ऐसा नहीं चाहते। उन्हें पता है कि चाइना और पाकिस्तान समय समय पर इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और तमाम जो मिनरल्स मिलते हैं, चाहे गैस हो, तेल हो, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में पंजाब के लोगों के लिए, और फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो पा रहा है। बलूचिस्तान के लोग आज भी भुखमरी और कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए चाइना की एंट्री को लेकर के वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन अब बीते एक महीने में जो दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली हैं पाकिस्तान के अंदर, ये वाकई हैरान करने वाली हैं। पहले पूरी ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, उसके बाद करीब 80 से 90 सैनिकों भरी एक बस को उड़ाया जाता है। इसमें भी पूरे के पूरे सैनिक मार दिए गए। पाकिस्तान ने एक की भी रिस्पेक्ट नहीं की, किसी का
नाम हाईलाइट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जब पाकिस्तान के सैनिक अपना देश छोड़ करके जाना शुरू करते हैं, अब तक ऑफिशियल डेटा 2500 सैनिकों का है, लेकिन अनऑफिशियल डेटा 6000 के आसपास भी जा सकता है। और अब उसी शहर के अंदर जहां चाइना की इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को किया गया है, बड़े बम विस्फोट देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वादर शहर में हुए इस विस्फोट में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी समेत 4 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह विस्फोट देर रात शुक्रवार को पेंडजर इलाके के अंदर हुआ। इलाज के दौरान एक चौथा व्यक्ति भी मारा गया और अन्य घायल हुए हैं। ग्वादर स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहसिन अली ने बताया कि विस्फोट सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहनों को निशाना बना करके किया गया। विस्फोट के बाद वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और मामले की जाँच की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का असर अब पाकिस्तान को बड़े स्तर पर झेलना पड़ेगा और शायद लगता है कि बलूचिस्तान आगे चल के पाकिस्तान से अलग भी हो जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान आज 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है और सही मायने में देखा जाए तो 5 से 6 फ्रंट हो चुके हैं। पहला तो बलूचिस्तान ने ही पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा वो अलग से लड़ रहे हैं और खैबर पख्तूनवा के पीछे बैठा हुआ अफगानिस्तान भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के लिए तीसरा फ्रंट खुल जाता है। वहीं पीओके के अंदर कुछ प्रदर्शन देखने को मिले, वहां पर भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी हैं करप्शन के चलते उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोका जाए। वहीं सिंध जो कि पंजाब के बगल में है और पाकिस्तान के 4 इंपॉर्टेंट प्रांत में से एक पंजाब को छोड़कर के बाकी सारे प्रांत के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और अब सिंध के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक चिंगारी दी गई थी कई हाइड्रो पावर प्लांट और कुछ नहरों के प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन अब ये घमासान पड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान कई एंगल से बुरी तरीके से घिर चुका है और सैनिक सुरक्षाकर्मी सीधे मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के सैनिकों को तो सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। सीधे सीधे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कह दिया है कि यदि यहाँ पर चाइनीज इंजीनियर्स फिर चाइनीज वर्कर्स आते हैं तो उनको सीधे साफ कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ये अब चाइना के लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर चाइना अपनी सेना को डिप्लॉय करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन बलूचिस्तान के पास भी नंबर ऑफ लड़ाके बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी यहाँ से अच्छा खासा डैमेज हो सकता है और चाइना के लिए शायद अब अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि वो किसी और देश के साथ अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू करें और पाकिस्तान में हो रहे इस हिंसा को रोकने में मदद करें। लेकिन शायद चाइना ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी काफी बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि इन लोगों के खिलाफ जाने के लिए पाकिस्तान को और भी ज्यादा आधुनिक हथियार दिए जाएं और वहीं चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉमिस कर दिया है कि हम आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी किया जा सकता है और पाकिस्तान ऐसी गंदी हरकत करता आया है। बाकी पाकिस्तान के सेना चीफ पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। पासपोर्ट से लेकर के सब कुछ जब्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। अब देखते हैं कि अब किस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग होने से रोक पाता है क्योंकि कई फ्रंट पर युद्ध छिड़ चुका है। क्या कुछ सोचना है आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।